परम पिता परमात्मा की रूहानी संतानों, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के नैनों के नूरे रत्नों, आप सभी को दीपावली के शुभ अवसर की कोटि कोटि मुबारक हो। सबके जीवन में खुशहाली हो, स्वास्थ्य लाभ हो और हर तरह से धन धान्य संपन्न हो। विशेष रूप से कहेंगे कि आपका जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें विशेष ईश्वरी ज्ञान, सहज राजयोग, दैवी गुणों के धारणा, इन सब आभूषणों से अच्छी तरह सजी सजाई ड्रेस आपके मन पटल पर होनी चाहिए। आप हम सभी सदियों से दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अब दीपावली का त्योहार आध्यात्मिक रीति से जब हम सोचते हैं तो पहली बात है कि हमें जो हमारी धार्मिक पद्धति से बातें चली आती हैं उसकी जो हमारे पास जो कहानियां हैं वो आप सब जानते हैं कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करके जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी वापस अयोध्या आए थे, उस समय अयोध्या को इतना सुंदर सजाया गया था और उस समय एक प्रकार से दीपावली का त्योहार जिसको कहते हैं मनाया गया था। विशेष ये खास श्री रामचंद्र जी के साथ इस बात का बड़ा संबंध जोड़ा जाता है और जो भी त्योहार मनाए जाते हैं उसका रहस्य तो होता ही है। इसी तरह से कुछ एक अननोन बातें भी हैं, किसी के ख्याल में नहीं है कि 5000 वर्ष पहले महाभारत काल के बाद जो नए युग की स्थापना शुरू हुई जिसको हम सतयुग कहते हैं और सतयुग की स्थापना श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के ताजपोशी के बाद उस समय हुई थी और जब उनकी ताजपोशी हुई जिसको हम कहते हैं उस समय से संवत अगर गिनती किया जाए तो 111 होगा और उस समय आप सोचो सारा भारत प्रैक्टिकल में
स्वर्णिम भारत था, स्वर्णिम युग था। और स्वर्णिम युग में क्या नहीं होगा ये आप सोचिए। हर प्रकार के, यूं कहें वहाँ भी लाइटिंग और बिजलियाँ, और फिर उसके साथ में खुशी मनाने के तरीके। देवी देवताएं कैसे आपस में रास करते हैं, आपस में मिल कर के भोजन करते हैं, 56 प्रकार का भोजन। और इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, बड़े सुंदर सुंदर एक दो को गिफ्ट देते हैं। तो ये सब बातें उस समय से चली आ रही हैं जब पहले पहले श्री लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट वहाँ से शुरुआत हुई थी। 1250 वर्ष तक 8 गद्दी चली उनकी। और उस समय सारे विश्व पर एक देवी देवताओं का राज था। जिनकी यादगार में आज दिन तक भी आप सभी जानते हैं, दिवाली के दिन विशेष जो घरों की सफाई होती है, लाइट और दीपक जलते हैं, तो आवाहन करते हैं, श्री लक्ष्मी का आह्वान होता है। अब आप सोचिए, श्री लक्ष्मी अकेली आएगी क्या? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण दोनों का आह्वान होता है, दोनों का आशीर्वाद लेने के लिए हम सब, आप सब भक्ति मार्ग में ललायत रहते हैं। और उस दिन का एक माहौल इतना सुंदर होता है, और उसके अंदर कुछ ज्ञान युक्त बातें भी साथ साथ हैं। आपने कभी नोट किया हो, जब दिए जलाए जाते हैं तो एक दीपक पहले जलाया जाता है, और वो एक दीपक से बाकी के दीपक धीरे धीरे एक एक करके जगाए जाते हैं। वो एक निशानी है। खास ये अमावस के दिन, दीपावली का दिन होता है। अमावस अर्थात घोर अंधियारा। और ऐसे घोर अंधियारे के टाइम पर दीपक की रोशनी और उसका भाव तो यही है कि एनलाइटनमेंट, ज्ञान में जीवन बना दी। और जिस ज्ञान में जीवन से ये स्मृति आई कि अगर हम अपने जीवन में पवित्रता को धारण करेंगे, जिसकी निशानी वो घर की सफाई करना, पवित्रता को धारण करेंगे, तो पवित्र जीवन में विशेषता है कि इतनी शक्ति आ जाती है कि आप नर से श्री नारायण बन सकते हैं, नारी से श्री लक्ष्मी बन सकते हैं। और उसका ये विशेष समय है। इस बात को हम पहचानें, तब कहेंगे सच्ची सच्ची
दीपावली हम मना रहे हैं। अगर सिर्फ हमने दीपक जला दिए और कुछ समय तक मिठाई खाई, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, गहने भी नए नए खरीद लिए और पहन लिए, वो थोड़े दिन के बाद फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। लेकिन अगर ये स्मृति हमारे मन में, हमारे दिल में पक्की हो जाए कि अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जो कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का समय है, इस समय परम पिता परमात्मा हम सर्वात्माओं की आत्म ज्योत जगाने के लिए इस धरा पर आए हैं। और ऐसा शुभ समय बाद में नहीं मिलेगा, ना पहले था न बाद में होगा। ये सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त का समय है ये, कि स्वयं परम पिता परमात्मा हम बच्चों को इतना प्यार से, जो मीठे मीठे लाडले बच्चे कह करके, अपने नैनों के नूरे रतन कह करके ऐसे बुला करके और हमें फिर से आत्म स्वरूप और परमात्मा पिता की याद दोनों में अच्छी तरह से संपन्न बना रहे हैं, ताकि हम अपने अंदर फिर से सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुणों की धारणा कर सकें, संपूर्ण पवित्रता को अच्छी तरह से मन वाणी कर्म से हम अपने जीवन में कार्यान्वित करें, और फिर इसके साथ में एक एक दिव्य गुण जो है वो हमारे जीवन को इतना सुसज्जित बना दे, ताकि हम फिर से फरिश्ता स्वरूप और फिर देवता स्वरूप ऐसी स्थिति तक पहुंचने का पुरुषार्थ करके उस संपूर्ण भाग्य को प्राप्त करें। पद्मा पदम भाग्यशाली हम बाबा के बच्चे। अब पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे, पद्मावती कहो, पद्मावत कहो, ऐसा बनने का समय आ गया है। ये दिवाली इतनी श्रेष्ठ समय की पहचान देती है कि अभी हम आत्माएं फिर से अपना खोया हुआ सच्चा दैवी स्वराज प्राप्त करें। उसके लिए हमारे अंदर जो योग्यता होनी चाहिए, हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना होगा, हमें संपूर्ण दिव्य गुण संपन्न बनना होगा, और उसके लिए शिव बाबा के साथ बहुत जिगरी प्रीत होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा को पूरा उनके कदम पर कदम रख करके, उनको फॉलो करने का हिम्मत रख करके, और ऐसे ऊंचाई में पहुँचे ताकि शिव बाबा हम बच्चों को बहुत प्यार से कहे, मेरे मीठे बच्चों, लाडले बच्चों, आपने इतना दिल व जान, सिक व प्रेम से आध्यात्मिक पुरुषार्थ किया है, तो आपको उसका रिटर्न मनुष्य से देवता बनने का, नर से श्री नारायण बनने का, नारी से श्री लक्ष्मी बनने का वो पद प्राप्त होना आवश्यक भी है, और अब उसका समय है। वो सौभाग्य आप अवश्य प्राप्त करें। तो दीपावली की
सबको बहुत बहुत समस्त परिवार के साथ कोटि कोटि मुबारक हो। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा ही ईश्वरी याद में मगन रहें, मस्त रहें और अपने भविष्य के भाग्य को सदा अपने मन पटल पर देखते रहें कि वो स्वर्गिक लोक, वो सतयुग आया के आया, आया के आया, अभी आ गया, ऐसा फील करें। ओम शांति। आइए इस दिवाली संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं।